अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जफर और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर कैड। आज की वीडियो में एक बड़ी ही जबरदस्त जॉब अपडेट लेके आए हूं आप लोगों के लिए, जिसके इंतजार में ऑलमोस्ट काफी लोग थे। वो है जी अर्बन यूनिट के कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि अनाउंस की गई। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 95 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये ने सब्सक्राइब किया उनका भी थैंक यू। और जो और भी हैं प्लीज भाई को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है अर्बन यूनिट की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जो कि द अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसिंग यूनिट। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है अर्बन यूनिट की तरफ से, जिसमें डिविजनल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और रिसर्च एसोसिएट क्यूसी की पोस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, हम अब इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं और देन हम ये भी देखेंगे कि हमने कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और क्या इसकी लास्ट डेट है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिविजनल मैनेजर। इसकी 11 वैकेंसीज हैं, 11 पोस्ट है। ठीक है, या 11 सीट्स कह लें। और इसकी एज अप टू 50 ईयर्स है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, इसकी भी 42 वैकेंसीज हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी वैकेंसी होगी और इसकी एज भी अप टू 50 ईयर्स। और उसके बाद आती है जी रिसर्च एसोसिएट क्यूसी। इसकी भी 20 वैकेंसीज हैं, एज अप टू 35 ईयर्स। ठीक है, अब हम इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और हमने कैसे अप्लाई करना है। इधर इन्होंने बताया हुआ कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब डिटेल एंड टी आर प्लीज विजिट urbanunit.gov.pk। ठीक है, अगर आप मजीद इस जॉब की डिटेल्स देखना चाहते हैं, वैसे मैं आपको मजीद आगे जाके बताता भी हूँ, लेकिन अगर आप मजीद जॉब डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, या पंजाब जॉब पोर्टल की जो वेबसाइट है उधर जाके भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन प्लीज विजिट www.jobs.punjab.gov.pk। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे चले जाएं और जॉब का इजीली अप्लाई कर। ठीक है, उसके बाद ये है द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड, बाय कोरियर और बाय ईमेल विल नॉट बी इंटरटेन। वो कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट जस्ट इस वेबसाइट पे जाके इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई बाय हैंड सबमिट करेगा, कोरियर के जरिए या ईमेल के जरिए अप्लाई करेगा, उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। We reserve the right to cancel, increase or decrease the number of vacancies at any level without assigning any reason। वो कह रहे हैं कि हम इसकी सीट्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, हमें राइट्स है। हम किसी भी स्टेज पे मतलब कि कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर द अबव पोजीशंस इज थर्सडे जून 18 2026। यानी कि इसकी लास्ट डेट 18 जून 2026 है, जुमेरात तक। आपने 18 जून तक इसके लिए लाजमी अप्लाई करने हैं। और ना इसके वेरी इजी स्टेप्स हैं, मतलब कि बिल्कुल आसान है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। हाँ, जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी उनके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि वो पहले अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाएंगे, देन वो अप्लाई करेंगे। जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है उनको कोई मसला नहीं है। अगर कोई हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, हमसे प्रोफाइल बना के एक प्रोफेशनल प्रोफाइल चाहिए होती है जो अप्लाई करने के लिए। अगर कोई हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, तो आप मुझे मैसेज करके भी हमसे सर्विस ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, उनका एक अपना एक चैनल होता है, वो अपने उसी के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और कह रहे हैं जस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है ना जो, उनको ही इस जॉब की पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है अर्बन यूनिट में। अर्बन यूनिट में ऑलमोस्ट जिसने अप्लाई किया होता है उन सबको ईमेल आ जाती है और उधर काफी कैंडिडेट्स होते हैं और ये ऐसे सीवी लेते हैं कि दोबारा दोबारा आपको पूछते ही नहीं है। इतना रश होता है और जस्ट सीवी कलेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं जाएं। तो ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो अगर आपका हो जाए तो वेल एंड गुड है, अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिएगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये ऐसे सीन होता है, लेकिन आपने ट्राई लाजमी करना है। ठीक है, द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन और कैंसल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। और कह रहा है कि कंपनी राइट्स रखती है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने और एक्सेप्ट करने में। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट्स का कोई जोर नहीं है। वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। Quota should be observed as per rule. Wherever applicable, female applicants are encouraged to apply।
वो कह रहे हैं कि हमारा कोटा बेस सिस्टम भी मतलब कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी का जो लेवल है ना वो इक्वल है हर एम्प्लॉयर के लिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा ऑलमोस्ट सारे इक्वल होंगे। और फीमेल्स अगर अप्लाई करती हैं तो उनको ज्यादा इंकरेज किया जाएगा, उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है लाइक मेरिट के हवाले से। ठीक है। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। और कह रहे कि आपके जो टेस्ट या इंटरव्यू होगा ना जिनको बुलाया जाएगा उनको कोई टीएडीए इसके रिलेटेड या कोई फंड वगैरह नहीं दिया जाए। आगे नोट दिया गया है एप्लीकेशन सबमिटेड विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी इंटरटेन। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी ना, लाइक आपने मैट्रिक की अपनी डिटेल्स ऐड कर दी लेकिन आपने अपना सर्टिफिकेट इस पे अपलोड नहीं किया, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह है जिसमें आपने डिटेल तो दी है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो आपकी इस तरह प्रोफाइल को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा बल्कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है और फोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है कि अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं पंजाब जॉब पोर्टल के पोर्टल पे। उधर से हम देखते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है और इनकी क्या क्या डिटेल। ठीक है। अब जैसे ही पंजाब जॉब पोर्टल के इधर वेबसाइट पे आएंगे ना, तो आपको इधर दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले रजिस्टर्ड है, उसके बाद लोग। अगर तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस वेबसाइट पे, आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करके खुद को पहले इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना है, अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अगर कोई ऑलरेडी जिनकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं और डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, देन आगे जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे ये देखिए मैंने लॉगिन किया तो इधर आ रहा है हाय ताहिर। ठीक है। इसी तरह जैसे ही आप अपने नाम से लॉगिन करेंगे तो आपको इसी तरह सारा इंटरफेस शो होगा। तो आपने आना है जॉब्स पे। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑलमोस्ट काफी वैकेंसीज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें 56 जॉब फिलहाल इस पोर्टल पे अपलोडेड है, मतलब के अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देख के और भी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं इजीली। लेकिन मैं आज आपको अर्बन यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। तो हम ये देखेंगे, जैसे मैंने अभी अर्बन अर्बन भी पूरा नहीं लिखा तो जो जो पोस्ट उसके रिलेटेड अवेलेबल है उसने मुझे रिजल्ट में शो कर दी। अब ये देखें रिसर्च एसोसिएट क्यूसी है। ठीक है। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो इसके लिए उसने मुझे सारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बता दी है। ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी है, रिक्वायर्ड स्किल्स बता दिया है। ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे डिग्री लेवल बता दिया है और डिग्री एरिया एनी डिसिप्लिन है। ठीक है। और नोट है कि पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये देख लें डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है। जो प्रोजेक्ट है इनका अर्बन यूनिट है उसकी 20 सीट्स अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट बेस है। रिसर्च एसोसिएट क्यूसी है। और जो पोस्टेड 3/6/2026 को हुई थी और इसकी लास्ट डेट है 18 जून 2026। ठीक है। 3 जून को ये पोस्टेड हुई है, यानी कि ये कल हुई थी। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि जेंडर बहुत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज 18 से 35 साल। इसके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये इन्होंने बताया हुआ कि फ्रेश कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है, जिनकी रिक्वायरमेंट्स इसके रिलेटेड है वो लाजमी अप्लाई करें। और बेस्ट ऑफ लक जो भी अप्लाई करेगा। ठीक है। हम उसके बाद आगे वाली देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का क्या सीन है। इसके लिए भी आपको सारी ये डिटेल्स बता दी गई हैं। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के रिलेटेड इसके लिए 16 साल तलीम आपको चाहिए। ठीक है। और उसके बाद है जी, इन्हें साथ ये भी बता दिया कि कौन सा डिसिप्लिन एरिया आपको चाहिए। ठीक है। और एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट 3 है और इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस इन्हें मांगा हुआ है। और साथ इन्हें बता भी दिया कि किस फील्ड में आपको इसका एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। फॉर 18 ईयर्स एजुकेशन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको 1 साल एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी रिक्वायर्ड है। वैसे 3 साल का हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये नहीं है मतलब कि 1 साल का तो लाजमी होना चाहिए। उसके बाद इनने आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दिया है, रिक्वायर्ड स्किल्स भी बता दिया है, डिग्री लेवल भी बता दिया है और डिग्री एरिया एनी डिसिप्लिन इसमें अगेन बता दिया। लेकिन जिनकी ये डिग्रीज होंगी उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बल्कि मेरिट के हिसाब से। वही सीन है ऑल ओवर पाकिस्तान है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है। अर्बन यूनिट है। 42 सीट्स है। कॉन्ट्रैक्ट बेस है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। और ये जो पोस्टेड और लास्ट डेट के बारे में बताया हुआ 18 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। अप्लाई करने के लिए इससे पहले पहले लाजमी अप्लाई कर लें। इसके लिए एमफिल एमएस। ठीक है। और साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर्स के लिए
3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये मुझे एक चीज़ समझ आ गई, सॉरी मैं ये देख रहा था। जिनका तो मतलब कि एमएस या एमफिल है, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड है। जिनका बैचलर्स है ना 16 साल तलीम है, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। कि मुझसे ना ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं क्लियरली नहीं बता सका, लेकिन ये अब इधर आके क्लियर हो गया। जेंडर बोथ मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एज 18 से 50 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी इतनी एज बनती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देख के आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिविजनल मैनेजर देख लेते हैं। डिविजनल मैनेजर के लिए भी 16 साल तलीम इनने कहा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर तो बैचलर्स है आपका, 16 साल तलीम है, तो 5 साल के एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर आपका एमफिल मास्टर्स है, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह इन्हें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता दी है, रिक्वायर्ड स्किल्स बता दी हैं, ठीक है। और डिग्री लेवल बता दिया, डिग्री एरिया एनी लेवल एनी डिसिप्लिन है, ठीक है। डोमिसाइल पंजाब का आना चाहिए, वही सेम चीज़ है। ऑल पाकिस्तान है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, अर्बन यूनिट है प्रोजेक्ट का, ठीक है। और टोटल पोजीशन 11 है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, डिविजनल मैनेजर रोल है। ये डेट वगैरह बता दी है। उसके बाद ईयर एक्सपीरियंस में एम फिल जिनका है, मतलब कि जिनका मास्टर्स और एम फिल है, वो उनके 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। और जिनका मास्टर्स यानी 16 साल तलीम है, या बैचलर्स है या मास्टर्स है 16 साल तलीम के लिए, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जेंडर जो है वो बहुत है, मतलब कि मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 50 साल की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के मैच करके, अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा उतरते हैं, तो देन आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बताएंगे, अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो सैलरी लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल करके उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड सैलरी आप कोई भी कर लें, ठीक है, 50 से 60 या 60 से 70 ये करके आपने जैसे सबमिट करना है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए, तो आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो जैसे ये मेरे एरर आए, आपके भी ऐसे ही सारे एरर शो हो जाएंगे। तो आपने ये चीज़ें सारी क्लियर करके देन आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, सारा समझ भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये सारे डिटेल में आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मेंशन है, आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फुली गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।